पुलिस का सिपाही देख के भाग जाते थे कि अफीम का केस बनाने आ गए। उस देवरी उमरिया धामरिया के लोग धारा गंडासी लेके पुलिस की डिप्टी एसपी के सामने खड़े हो गए और खड़े होके कि नहीं गाड़ी रोक दो। मैंने कहा मना साहब मुझे उतारो नहीं तो ये लोग नहीं मानेंगे। एडीसी एसपी ने कहा कांच में से कह दो। मैंने कहा साहब देख लो। उन्होंने कांच खोला। मैंने कहा अभी मेरे साथ सारे लोग हैं। मैंने कहा भैया मान जाओ और कोई अनहोनी हो जाएगी रात का समय कि नहीं भाई साहब। उन्होंने कि नहीं आपको उतरना पड़ेगा, हम आपको नहीं जाने देंगे चाहे आज कुछ भी हो जाए। मैंने एडिशनल साहब को कहा मना साहब कत्लेआम हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। मैंने एडिशनल साहब को कहा तो एडिशनल साहब को विश्वास नहीं था। उनको डर था कहीं इसको हटा ले, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम को तो नौकरी चली जाएगी। मैंने उनको कहा मैंने कहा मैं खानदानी बेटा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ भागूंगा नहीं, फरार नहीं होऊंगा। जैसा लोगों को लगता है कि लोग पक जाए, मैंने कहा मैं आपको वादा करता हूँ। मैं उतरा गाड़ी में उतरा। मैंने उनके हाथ जोड़े, सबके हाथ जोड़े तो वो नहीं माने कि नहीं भाई साहब नहीं जाने देंगे। लास्ट में मैं उनके पैरों में पड़ा, मैं ढुकड़िया करके उनके जब पैरों में पड़ा मैंने कहा कि मुझे आज जाने दो। कल 3 बजे तक अगर मुझे नहीं छोड़े पुलिस तो उसके बाद पूरे राजस्थान को जाम कर देना, लेकिन आज मुझे जाने दो क्योंकि रात का समय है। सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई अनहोनी हो गई, कोई गोली चल गई, कोई पुलिस वाला, और ये तय था पुलिस वाले, मेरे को पता, मैं सीन देख रहा था, कांप रहे थे बेचारे, कांप रहे थे। उनको लग गया था कि आज हमें मरना है और आज हम मरेंगे। फिर मैंने जब ये सब किया, मैंने कहा कि रात का समय है, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो पूरी जगह जाम था। धोला कुआं जाम था, अटरू जाम था, अल्डान जाम था, काला तलाव जाम था। और जैसे वहाँ घटना होती तो वो आग पूरे राजस्थान में भभकती और उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। लेकिन उन्होंने फिर मेरी बात मानी और मेरे बात मानते जैसे ही मैंने वो रास्ता दिया, रास्ता देने के बाद आप मानोगे नहीं, जो एडिशनल एसपी मुझे गिरफ्तार करने आया था वो मेरे गले लिपट गया। वो एडिशनल एसपी मेरे गले लिपट गया और उसने कहा तेरी जननी को धन्य है बेटा, तू मर्द की औलाद है, तू मर्द की औलाद है। हम जो तेरे बारे में सोचते थे तो उससे बिल्कुल अलग तरह का है। हम नहीं सोचते थे, हम सोचते थे कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई हुड़दंगी है जो लड़ाई झगड़े कराता है। हमें नहीं पता था कि तेरे अंदर इतनी मानवता भरी हुई है। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे वहां से निकले फिर अन्नाउद्दाम ने फोन किया। उन्होंने फिर मेरा फोन वहाँ थाने में शायद अभी पता नहीं आया नहीं आया। फिर डिप्टी साहब के फोनों से मेरी फोन करवाई गई। मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। मैंने कहा कि साहब मेरा छोटा भाई मैनेजर है, उससे मेरी बात करा दो तो वो मैनेज कर लेगा। सौभाग से बात कराई। फिर सौभाग ने जहाँ जहाँ भी जाम लग रहे थे, मैंने कहा तुरंत हरीश बंटी से, भरत से, इनसे बात करो और जो अन्नाउद्दाम में जो लोग हैं उनके हाथ जोड़ के कहो कि भाई आज रात को भी चले जाओ, क्योंकि रात के समय हो सकता है कोई नशे में, दारू में कोई अन्य आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति भी कोई गड़बड़ कर दे तो उसका पश्चाताप हमें करना पड़ेगा। वहाँ हमने समझाया। लेकिन जैसे एडिशनल साहब और डिप्टी साहब की 3 गाड़ियाँ हमारे साथ जा रही थी, पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। वो होपलेस हो गए थे, घबरा गए थे। फिर मैंने कहा साहब मैं बैठा हूँ, जहाँ लोग रोकेंगे मुझे आप मौका दो। मैंने इतनी ताकत है कि मैंने जिस सेना को तैयार किया वो सेना आदर्श की सेना है, वो अनुशासित सेना है, वो मेरी बात को नहीं टालेगी। धीरे धीरे हम आए, फिर हम अटरू में आ गए। जब तक मैंने धोला कुआं जहाँ जहाँ जाम लग रहे थे उनको फोन कर करके हटवाया। और अटरू में जब आए तो अटरू में अल्डान में आगे मेरमा में जाम था। फिर उन्होंने हमारी जो गाड़ी थी उसको उधर जेल की तरफ होके, पिपलोद होके और फिर घुमाई। और उसके बाद जो एडिशनल साहब जो मेरे पहले हो सकता था खिलाफ होंगे, हो सकता है डिप्टी साहब मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन उस घटनाक्रम के बाद जो एडिशनल साहब ने ऊपर वहाँ जो मैसेज किया आईजी साहब को ऊपर के लेवल पे कि साहब जैसा हम सोच रहे थे ये लड़का बिल्कुल भी वैसा नहीं है, इस लड़के का अपमान हुआ इसलिए इस लड़के ने आंदोलन किया है। फिर उसके बाद सारा सिस्टम बदल गया और जो 2 मुकदमे दिनेश के झारखंड के मेरे ऊपर लगाए थे, जो भमोटपुर के थाने में और जो कवाई के थाने में, आप मानोगे नहीं, कल का मामले में तो 151 में मुझे छोड़ दिया और वो दोनों मुकदमों में थाने में जमानत ले ली, जिसके लिए मुझे 1 महीने जेल जाना पड़ता।
पहली बार हुआ है कि एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें थाने में जो 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें जेल जाना पड़ता। या तो कर्नल बैंसला था ऐसा जिसने जो आंदोलन किया तो एक दिन जेल नहीं गया, या आपका बेटा था जो आंदोलन भी कराया। मैं आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो ताकत आपने कल दिखाई, जो ताकत आज आपने दिखाई, इस ताकत को आप सुरक्षित रखो, इस ताकत को सुरक्षित रखो। मैं इतना सा कहना चाहता हूं, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन आप जिसको वोट देते हो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाओ। पार्टी के बारे में मत सोचो, क्योंकि पार्टियां तो टिकट उनको देती है जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े नेताओं की चमचागिरी करते हैं। पार्टियां आप देख रहे हो, पार्टियां जिनको टिकट देती है